हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 8 द मून की हिंदी व्याख्या समझी थी और इस वीडियो में हम इस पाठ की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइजेस को जानेंगे। तो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले हम इसके जो पाठ के मीनिंग्स दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के मीनिंग्स। बच्चों, लेसन 8 के जो मीनिंग्स हैं वो किताब के 150 नंबर पेज पर दिए हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की उसमें 150 पेज नंबर पर हैं। लेसन 8 के ये मीनिंग्स आप उच्चारण सहित अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसके बाद आप एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइजेस को देखते हैं। रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न का अर्थ है पढ़ो और याद करो। तो चलिए इनको पढ़ते हैं पहले। हॉल, वॉल, फॉल, माउस, हाउस, लाउस, यील्ड, फील्ड, शील्ड, मून, नून, सून। बच्चों, ये हॉल, वॉल, फॉल ये तीनों शब्द राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। इनको तुकांत शब्द कहते हैं। इनकी आवाज़ एक जैसी है। इनके जो अंतिम जो आवाज़ है वो एक तुक के रूप में है, इसलिए इनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहा जाता है। ये तीनों राइमिंग हैं, ये तीनों राइमिंग वर्ड हैं और ये तीनों राइमिंग वर्ड। चलिए इनके अर्थ जान लेते हैं। हॉल मीन्स बड़ा कमरा, वॉल मीन्स दीवार, फॉल मीन्स गिरना, माउस मीन्स चूहा, हाउस मीन्स घर, लाउस मीन्स जूं, यील्ड मीन्स उत्पादन या पैदावार को कहते हैं, फील्ड मीन्स खेत या मैदान को कहा जाता है, शील्ड, शील्ड मीन्स ढाल या कवच होता है, मून, मून मीन्स चंद्रमा, नून दोपहर को कहते हैं, सून बहुत जल्दी या जल्दी को कहते हैं। अगला पेज 60 नंबर पर चलते हैं। 67 नंबर पेज पर वर्ड पावर दिया है। पिक द ऑड वर्ड आउट। ये जो 4 शब्द लिखे हुए हैं इनमें से एक शब्द अलग है, ऑड है, मतलब अलग अर्थ रखता है। उसको आपको अलग से लिखना है या उसको छांटना है। मून मीन्स चंद्रमा, अर्थ मीन्स पृथ्वी, रॉकेट मीन्स उपग्रह, सन मीन्स सूर्य। ये तीनों एक जैसे हैं, रॉकेट अलग है यहाँ पर। नैप, स्लीप और सीस्टा और अवेक। यहाँ पर नैप झपकी को कहते हैं, स्लीप नींद को कहते हैं और सीस्टा भी कुछ समय के लिए अल्प निद्रा होती है। अवेक मीन्स जागना, तो यहाँ पर अवेक अलग से है तो इसको लिख लेंगे आप, अवेक ये लिखा हुआ है। तीसरी लाइन में है ग्लो मीन्स चमक, डार्क मीन्स अंधेरा या गहरा, शाइन मीन्स चमक, इल्यूमिन मीन्स ये भी चमकने से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पर डार्क अंधेरे से संबंधित है इसलिए डार्क अलग हो गया। इवनिंग मीन्स शाम, वीक मीन्स सप्ताह, 7 दिन का एक जो हफ्ता होता है उसको सप्ताह भी कहा जाता है। आफ्टरनून दोपहर के बाद या दोपहर, मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो यहाँ पर वीक अलग है, बाकी सब सुबह शाम दोपहर हैं। अगला है लीव्स, फ्लावर्स, फील्ड्स, ट्रीज। यहाँ पर बच्चों पत्तियाँ, फूल, पेड़ और फील्ड्स मैदान को कहा जाता है, तो फील्ड्स अलग है। बी नंबर के प्रश्न में हम चलते हैं। बी नंबर का प्रश्न है फाइंड नेम्स ऑफ एट लीस्ट 6 एनिमल्स बर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये जो सर्कल है इसमें कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं, तो इसमें से आपको जो जानवर और पक्षियों के नाम है वो सर्कल करके 6 कम से कम आपकी जो बुक है उसमें ये 6 नाम लिखने हैं। तो बच्चों ये नाम सर्कल किए गए हैं, जैसे ईगल, रैट, फ्रॉग, एलिफेंट। यहाँ पर BEAR, बियर मीन्स भालू। इस प्रकार ये सभी हमने एक सर्कल के द्वारा इनको छांट करके लिखा है।
तो यहाँ नीचे आप लिख लीजिएगा इनको। फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मैडक, हैन मीन्स मुर्गी, ईगल मीन्स चील या बाज, वैसे चील को कहते हैं। कैट मीन्स बिल्ली, रैट मीन्स चूहा, बियर मीन्स भालू, पैरट मीन्स तोता, एलिफेंट मीन्स हाथी। इस प्रकार ये इस सर्कल के द्वारा इस मतलब जो सर्कल के अंदर हमने जो जानवरों और पक्षियों के नाम हमने छांट करके लिख दिए हैं। अगले पेज पर चलते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखते हैं। यू हैव रेड द phrase howling dogs in the poem. Now write in the stars the surround right फिर से पढ़ते हैं। You have read the phrase howling dogs। चलिए बच्चों, सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। You have read the phrase howling dogs in the poem। आपने कविता में हाउलिंग डॉग्स एक फ्रेज पढ़ा हुआ है। नाउ राइट इन द स्टार्स द साउंड्स दीज एनिमल्स मेक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आपके सामने ये हेल्प स्टार वाले बॉक्सेस दिए गए हैं। तो ये हेल्प बॉक्स है। इस हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी आवाज़ों के, ये जो जानवर हैं इनकी आवाज़ों के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको इनमें से छांट करके इनके सामने व्यवस्थित जिसका जो शब्द है उसको लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे हाउलिंग डॉग्स, यहाँ पर आईएनजी लगाकर प्लूरल बनाया गया है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो बिल्ली के लिए आता है म्यू, तो म्यूइंग कैट्स मतलब म्याऊ म्याऊ की आवाज़ बिल्ली के लिए। दूसरा है डॉग के लिए आएगा बार्किंग डॉग्स, मतलब भौंकते हुए कुत्ते या भौंकने की आवाज़। तीसरा है हाउलिंग वॉल्व्स, भेड़िए जो रहते हैं उनका गुर्राना या थोड़ा सा गर्जन जैसी आवाज़ उनकी। तो ये भेड़िया के लिए है हाउलिंग वॉल्व्स। अगला है यहाँ पर बज, बज मीन्स भिन भिनाना, बज मीन्स भिन भिनाने को कहते हैं। तो मक्खियाँ जो हैं वो भिन भिनाने की आवाज़ करती हैं। अगला है एलिफेंट, एलिफेंट को कहते हैं ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पेटिंग एलिफेंट्स, मतलब ये तुरही जैसी आवाज़ निकालते, तो इसको कहते हैं चिंगाड़ना, हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज़। एक और है रोअरिंग टाइगर्स, मतलब जो टाइगर है बाघ उसका दहाड़ना या गरजना। तो अगले पेज पर चलते हैं हम। इस प्रकार ये मुर्गा है यहाँ पर, तो क्रोइंग कॉक्स, मुर्गे की बांग देने जैसी आवाज़ रहती है, बांग देने की जो आवाज़ रहती है उसको कहेंगे क्रोइंग कॉक्स। अगला है घोड़ा, तो घोड़ा है यहाँ पर, तो नीइंग, नेइंग हॉर्सेस, घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़, हिनहिनाना, घोड़े का जो साउंड रहता है वो हिनहिनाना रहता है। और ब्रेइंग एशेस, ब्रेइंग एसेस, तो ये जो गधा है इसके रैंकने की आवाज़ रहती है। इस प्रकार आपके ये सारी आवाज़ें मैच हो गई हैं। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस आ गए हैं, इनके आंसर्स हमको लिखने हैं। तो हमने इनके आंसर्स डायरेक्ट कॉपी में लिख रखे हैं, फेयर कॉपी में, तो आप इनको यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम। कविता के अनुसार, कविता जो थी उसके अनुसार चंद्रमा का शेप या चंद्रमा का आकार कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम द शेप ऑफ द मून इज राउंड लाइक अ क्लॉक, जो चंद्रमा का आकार है वो घड़ी के समान गोल है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, वेयर डू द बर्डीज स्लीप, जो पक्षी हैं या जो चिड़ियाँ हैं वो कहाँ पर सोती हैं। तो द बर्डीज स्लीप इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज, जो बर्डीज मतलब पक्षी हैं वो पेड़ों की पत्तियों में या पेड़ों के अंदर जो पत्तियां रहती हैं उनमें सोते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डॉग डूइंग,
तो बच्चों आपको मालूम है कि पोइम के अंदर कुत्ते क्या कर रहे थे? तो कुत्ते मतलब गुर्रा रहे थे। दरवाजे पर कुत्ता जो था तो गुर्रा रहा था वो। तो द डॉग इज हाउलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउसेस। घर के दरवाजे पर कुत्ता गुर्रा रहा था। हाउलिंग कहते हैं गुर्राने को। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज द बैट? चमगादड़ कहाँ पर है? तो आपको पता है कि उसमें पोइम में दिया गया है कि चमगादड़ बिस्तर पर दोपहर में सोती है। तो द बैट इज इन द बेड एट नून। चमगादड़ दोपहर में बिस्तर में है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग? फूल और बच्चे सुबह तक क्या करते हैं? तो फूल जो और बच्चे सुबह तक सोते हैं। द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट? जब रात के समय चंद्रमा जब निकल आता है तो ऐसी वस्तुएं या चीज़ें जो दिन से संबंध रखती हैं वो क्या करती हैं? तो द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, ऐसी वस्तुएं या चीज़ें जो दिन से संबंध रखती हैं। लव मून, वो चंद्रमा को बहुत प्रेम करती हैं। व्हेन इट इज आउट एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट? जब नाइट में मतलब रात के समय चांद निकल आता है या चंद्रमा बाहर निकल आता है तब ऐसी चीज़ें जो दिन से संबंध रखती हैं वह क्या करती हैं? तो द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे कडल टू स्लीप व्हेन द मून इज आउट एट नाइट। जब चंद्रमा बाहर निकल आ जाता है रात्रि में तब जो चीज़ें दिन से संबंध रखती हैं वे कडल टू स्लीप मतलब सट करके एक दूसरे से सो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द स्टेंजा द पोइट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स, जो स्टेंजा ये जो दिया गया था आपके सामने, यहाँ पर ये कडल टू स्लीप लिखा है तो वो कवि कह रहा है कि जो स्टेंजा था उसमें कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे लिखा है तो उसमें कडल मीन्स क्या है? तो बच्चों यहाँ पर कडल मीन्स है क्लोज, मतलब एक तरीके से सट जाना, एक सट जाना। कडल मीन्स आपस में पास होकर के सो जाना, कडल। तो इस प्रकार आपके ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बी नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनको भरना है आपको। तो एलिफेंट, इसके लिए ट्रम्पेटिंग आएगा। डॉग, इसके लिए हाउलिंग आएगा। कैट, स्क्वेलिंग आएगा। माउस, स्क्वैकिंग आएगा। ये सब अभी आप पहले पढ़ भी चुके हैं अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, रीड, लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। ये जो नीचे दी गई है पोएम इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट शैल यू बाय? आप क्या खरीदना पसंद करेंगे या क्या खरीदना चाहेंगे? अ काइट, एक पतंग। दैट विल फ्लाई, जो कि उड़ती है या उड़ेगी। अप टू द मून, चंद्रमा तक जाएगी। ऑल थ्रू द स्काई, पूरे आकाश में से होकर के वह काइट चंद्रमा तक उड़ करके जाएगी। तो आप ऐसी पतंग खरीदना पसंद करेंगे या खरीदना चाहेंगे? बट इफ व्हेन इट गेट्स देयर, लेकिन जब यह पतंग वहाँ पहुँच जाती है, इट शुड स्टे इन द एयर, तब यह हवा में टिकी रहेगी। हवा में टिकी रहेगी अगर ये वहाँ तक चली जाती है। और द मैन इन द मून, और जो इंसान है
वह उस चंद्रमा पर होगा। अगर ये पतंग वहाँ तक चली जाती है तो जो पतंग है तो वो तो हवा में रहेगी, लेकिन वो इंसान जो उड़ा रहा है इसको वो कहाँ पर होगा? चंद्रमा पर। शुड ओपन द डोर, तब ऐसा लगेगा कि वह एक दरवाज़ा खोल रहा है या दरवाज़ा खोलेगा। एंड टेक इट इन विद हिज लॉन्ग लॉन्ग पॉ, पॉ कहते हैं पंजा। तो तब वह इसको अपने लंबे पंजे से, लंबे हाथ के पंजे से इसको पकड़ लेगा, इसको अपने हाथों में ले लेगा। जब वह ऐसा करेगा तब वी शुड सिंग टू अनदर ट्यून, तब हम एक अलग ही धुन में गाएंगे। क्या? ओह, मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब ऐसा कारनामा होगा। चांद पर कोई जाकर के पतंग उड़ाएगा, पतंग हवा में अटकी रहेगी और व्यक्ति चांद पर होगा, तो हम एक अलग ही सरप्राइज मोड में रहेंगे, यानी बहुत आश्चर्यचकित रहेंगे। तब ये ओह की एक मतलब अरे वाह ऐसी ध्वनि हमारे मुख से निकलेगी। तो इस प्रकार आपका ये क्या बोलते हैं पैसेज पूरा हुआ पोएम का। अगले पेज पर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर ये राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन द लाइन गिवन बिलो, तो ये पोएम का ही कुछ हिस्सा है जिसमें कुछ शब्द छूट गए हैं, तो आप इनको यहाँ से देख करके पूरा कर देंगे। तो इधर भी ये लिखे हुए हैं बराबर, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर अ मैन ऑन द मून, क्या चंद्रमा पर कोई इंसान है? तो हाँ, देयर इज, यस देयर इज अ मैन ऑन द मून, चंद्रमा पर इंसान है। तीसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉ इन द पोएम, तो यहाँ जो कविता है उसमें पॉ का मतलब क्या है? पॉ का अर्थ है, तो वर्ड पॉ मीन्स हैंड्स, तो उसके हाथ, हाथों के पंजे, हाथ, इससे इसका आशय है। चौथा क्वेश्चन है, द पोइट सेज, कवि कहता है, व्हेन इट गेट्स, व्हेन इट गेट्स, व्हेन, यहाँ पर कवि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, द पोइट सेज, कवि कहता है कि व्हेन इट गेट्स, इसका मतलब है कि इससे पहले इस कविता में यहाँ पर बट इफ व्हेन इट, तो इसके लिए डैश डॉट डॉट आया है क्योंकि इससे पहले भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि व्हेन इट गेट्स, व्हाट डज द वर्ड गेट्स मीन्स हेयर, यहाँ पर जो गेट शब्द आया है गेट्स, इसका अर्थ क्या है? तो कवि के अनुसार द वर्ड गेट्स हेयर मीन रीचेस, कवि के अनुसार यहाँ पर जो गेट्स वर्ड है इसका अर्थ है कि चांद पर पहुँचने का मतलब है इसका। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है, लेट्स राइट। चलिए, राइट अ डायलॉग बिटवीन द अर्थ एंड द मून विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो ये एक तरीके से 4 क्लू दिए गए हैं, तो इन क्लूज़ की मदद से हमको ये मून और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में डायलॉग्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। मून, चंद्रमा, पहला है चार्मिंग पर्सनैलिटी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आई एम चार्मिंग पर्सनैलिटी। चांद कहता है कि मैं बड़ी आकर्षक पर्सनैलिटी हूँ या मैं आकर्षक व्यक्तित्व हूँ। एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी लव्स मी, हर कोई मुझे प्यार करता है। पृथ्वी कहती है, यहाँ पर बच्चों लाल अक्षर में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर ये इधर नज़र नहीं आता, तो आप इसको ब्लू कलर से लिख सकते हैं। अर्थ, पृथ्वी कहती है आई एम अनहैप्पी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, POPULATION, प्रॉब्लम एंड पॉल्यूशन। पृथ्वी कहती है कि मैं तो अप्रसन्न हूँ, मतलब थोड़ी सी नाखुश हूँ क्योंकि मुझ पर तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम मतलब जनसंख्या वृद्धि है, और पॉल्यूशन और थोड़ा प्रदूषण भी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी नाखुश हूँ। चांद फिर कहता है, चंद्रमा, द चिल्ड्रन लव मी, बच्चे मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, एंड कॉल मामा, और मुझे मामा कह करके बुलाते हैं। पृथ्वी कहती है आई एम गेटिंग हॉटर, मैं बहुत गर्म हो रही हूँ, मतलब मैं गर्म होती जा रही हूँ। चूँकि बच्चों यहाँ पर आशय है
कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने की वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ रही है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पर वातावरण गर्म हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी कहती है कि मेरा वातावरण गर्म हो रहा है, सो आई एम अनहैप्पी, इसलिए मैं तो अप्रसन्न हूँ। तो ये चांद, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के डायलॉग हो गए। एक लास्ट प्रश्न बचा है, लेट्स डू इट, आओ करें इसे। ड्रॉ ऑल द फेसेस ऑफ द मून ऑन अ थर्मोकॉल कार्ड शीट एंड पेंट इट। यहाँ पर कह रहा है कि थर्मोकॉल की जो शीटें रहती हैं, कार्ड शीट रहती हैं, थर्मोकॉल की मदद से आप या पेंट करके कैसे भी करके चांद का चित्र बनाइए। हैंग इट ऑन द क्लासरूम वॉल, और आप अपने कक्षा की दीवारों पर टांग दीजिए। बी नंबर का प्रश्न है, राइट अ पोएम, या ऑब्लिक कहते हैं इसको, ऑब्लिक अ फ्यू लाइन्स अबाउट मून, चंद्रमा के बारे में कोई एक कविता लिखिए या उसके बारे में कुछ लाइन्स आप लिखिए। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारा लेसन 8 द मून, इसका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चंस और हमने ग्रामेटिकल जितना भी पार्ट था वो पूरा कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, और अपने जितने भी आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।